वालेकुम। आज हम बात करेंगे फैमिली वीज़ा के हवाले से, क्योंकि फैमिली वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजिंग की गई है जो मैं आप लोगों के साथ अपडेट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि वीज़ा रिजेक्शन रेशो जो है वो समझे 100% ही है। अभी जो दिन चल रहे हैं इसमें तकरीबन 100% लोगों के जो वीज़ा हैं वो रिजेक्ट ही किए जा रहे हैं। जब कोई दोबारा अपील करता है मेल करके या कंप्लेन करके, तो उस सूरत में उससे जो है ना वो एडवांस डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और उसके बाद फिर उनका जो है ना वो वीज़ा अप्रूव किया जा रहा है। अब जो एडवांस में डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जो लोग भी अभी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहते हैं और स्पेशली C3 वाले, इसको जो है ना वो इग्नोर कर दें। जस्ट और जस्ट F3 वीज़ा पे जो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं वो जो है वो जो लोग हैं वो इस डॉक्यूमेंट्स की जो है ना वो प्रिपरेशन लाजमी करें। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये आप लोगों ने लाजमी बनवा लेना है और इसको जो है वो फॉरेन अफेयर ऑफिस से अटेस्टेड भी करवा लेना है। और इसके साथ साथ FRC और MRC को भी अटेस्टेड करवा के आप लोगों ने साथ में जमा करवाना है। ये दो काम लाजमी करने हैं, FRC MRC और साथ में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, इसको अटेस्टेड करवा के साथ में लाजमी जमा करवाना है। और आपके घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लाजमी आप लोगों ने 100% कन्फर्म करना है कि आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेंबर, आपके घर के जो मेंबर हैं, जितने लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी 100% लाजमी आप लोगों ने जमा करवानी है। अब जो सबसे ज़्यादा एडवांस डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो यही है कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी जमा करवाया जाए और अटेस्टेड करवा के मोफा से। और उसके अलावा FRC MRC को भी जो है ना वो बास टाइम कहते हैं कि आप अटेस्टेड करवा के ही जमा करवाएं, बास टाइम नहीं भी कहते, लेकिन पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी वो मोफा से अटेस्टेड वाला ही मांग रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें, अब जो बंदा भी अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स बना के भेजे उसमें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को भी ऐड कर दे और उसको मोफा से अटेस्टेड करवा के और FRC MRC को भी साथ में अटेस्टेड करवा के फिर ही जमा करवाएं। ये बिला वजह तंग किया जा रहा है। जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है बेसिकली, अगर तो आप कोरिया से वीज़ा इशू करवा रहे हो तो फिर उस सूरत में ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप कोरिया में F सीरीज वीज़ा पे हूँ तो उस सूरत में जो है ना वो आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। F3 वीज़ा पे ज़रूरत नहीं होती है, F1 वीज़ा जो है उस पर ज़रूरत पड़ती थी। तो ये एम्बेसी की नई अपडेट थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो भाईजान, अब जो बंदा भी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करे उसमें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को लाजमी ऐड कर लीजिएगा। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।